अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से हों। आज का टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू डब्ल्यू इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू, देन टी इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वी टू डब्ल्यू वन टू वन हो और ऑन टू हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म होती है, और जो वी डब्ल्यू होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब वन टू वन और ऑन टू की कंडीशन देख लेते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कब वन टू वन और ऑन टू हो सकती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू तो एक कंडीशन तो ये है कि इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, देन टी कैन नॉट बी वन टू वन। अगर W की डायमेंशन इसकी डायमेंशन से कम होगी तो वो वन टू वन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स हम V की डायमेंशन बड़ी लेते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें R3 टू R2 मैपिंग है, तो ये कभी भी वन टू वन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायमेंशंस जो है वो बड़ी है और इसकी छोटी है, जिसकी वजह से ये बड़ा होने की वजह से इसके सारे पॉइंट्स को मैप करें। इसमें R3 के कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स R2 के सेम पॉइंट्स को मैप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये वन टू वन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक पॉइंट का एक ही इमेज हो सकता है, दूसरे पॉइंट का डिफरेंट इमेज होगा, दो पॉइंट्स का सेम इमेज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये वन टू वन नहीं होगा। और ऑन टू के लिए इफ dimensions of V less than dimensions of W, then T cannot be on to। इस एग्जांपल को रिवर्स करके अगर मैं लिखूं R2 to R3, अब V की डायमेंशन W से कम है, जिसकी वजह से इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे जिसको R2 मैप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कभी भी ऑन टू नहीं होगी। और अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन या ऑन टू ना हो या वन टू वन ना हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिक नहीं होती। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कुछ कंडीशंस जिसमें हमारे पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम स्पेस को मैप कर रहा हो यानी V टू V हो, तो तब हमारे पास उसके लिए क्या कंडीशंस होगी। वो तो V टू W था यानी डिफरेंट स्पेसेस को मैप कर रहा था, तो इस वजह से डायमेंशंस, लेकिन अगर सेम ही स्पेसेस हों तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। T is 1 to 1, kernel of T equal to 0, T is on to। T हमारे पास वन टू वन कब होता है, जब कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 हो, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है V जो है यानी ये फंक्शन इसके ज़ीरो को मैप कर रहा हो, इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो को मैप कर रहा होगा, तो वो हमारे पास वन टू वन होगा।
अगर ज़ीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट्स इसके ज़ीरो को मैप कर रहे हो तो हमारे पास 1 to 1 नहीं होता। इसके अलावा अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है V to W भी हो तो तब भी कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है या नहीं है। लेकिन अगर सेम ही हो और कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में लिखें तब भी हम चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। उसके लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के हर कॉलम में एक पाइवट पॉइंट आ रहा हो तो वो 1 to 1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स has pivot in every column then it is 1 to 1। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के हर कॉलम में एक पाइवट पॉइंट आ रहा हो तो वो 1 to 1 होगा और अगर हर रो में एक पाइवट पॉइंट आ रहा हो तो वो ऑन टू होगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के हर रो में पाइवट पॉइंट हो तो वो ऑन टू होगा। ये सारे जितने भी मैंने कंडीशंस पढ़ाई है कि कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो कब 1 to 1 और ऑन टू होता है, होप सो आपको समझ आ गई हो। और अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी जिससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है R2 मैप कर रहा है R2 को where T of x y इक्वल टू 2y 3x। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। उसके लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को 1 to 1 होना और ऑन टू होना ज़रूरी है। अब चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 होगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली 1 to 1 और ऑन टू होगा जिसकी वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन अगर ये 1 to 1 या ऑन टू में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। इसके लिए कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लेते हैं, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 0 आ रहा है या नहीं। अगर ये 0 बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिक है। अगर कर्नल ऑफ T 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 2y इक्वल टू 0 and 3x equal to 0, y equal to 0, x equal to 0।
क्योंकि y और x 0 के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ t जो है वो हमारे पास 0 है और ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, जिसकी वजह से ये आइसोमॉर्फिक है। कर्नल ऑफ t लेके तो हमने कर लिया है कि ये आइसोमॉर्फिक है। अब दूसरे मेथड से भी हम करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आएगा 0 2 3 0, ये इसका मैट्रिक्स बनेगा और इसका जो एचेलॉन फॉर्म है वो हमारे पास होगा 1 0 0 1। चूंकि इसके रोज में भी हमारे पास पाइवट पॉइंट आ रहा है और कॉलम में भी पाइवट पॉइंट आ रहा है, तो इसके एचेलॉन फॉर्म से भी हम देख सकते हैं कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। So this transformation is isomorphism as it is 1 to 1 and on to। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म है क्योंकि ये 1 to 1 और ऑन टू दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स 2x माइनस 2y और इसकी मैपिंग जो है वो है R2 to R3। ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन इससे कम है, जिसकी वजह से ये ऑन टू नहीं हो सकता। डायमेंशंस तो हमने देख ली कि इसकी डायमेंशन इससे कम है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं है। लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ कि ये 1 to 1 है या नहीं है। 1 to 1 चेक करने के लिए इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा 1 -1 -1 1 2 एंड -2, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना है। इसका जो एचेलॉन फॉर्म होगा वो 1 -1 0 0 0 0। तो चूंकि इसमें एक ही पॉइंट पाइवट है 1, यहाँ पे इसकी इस कॉलम में भी कोई पाइवट पॉइंट नहीं आ रहा और दोनों रोज में भी नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से ये 1 to 1 भी नहीं होगा। ऑन टू तो था ही नहीं, लेकिन जब हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लिखा तो उसके बाद पता चला कि ये 1 to 1 भी नहीं है, ना ही ऑन टू है ना ही 1 to 1 है, तो आइसोमॉर्फिज्म तो ये है ही नहीं। और इसके कर्नल में हमारे पास क्या आएगा अगर हम इसको लिखें तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि y जो है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो y को हम 1 सपोज कर लेते हैं। देन इस y की वैल्यू को पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी, तो इसका जो कर्नल होगा वो इक्वल होगा
K1 1, तो ये इसका कर्नल है। लास्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नल था वो हमारे पास 0 था, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट प्रूव हो गया था कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। जबकि इसका जो है 0 नहीं आ रहा, और एचिलॉन फॉर्म से भी ये प्रूव हो रहा है कि ये ना 1 to 1 है ना ऑन टू है। डायमेंशंस भी देख ली, डायमेंशन से भी ऑन टू प्रूव नहीं हो रहा। कर्नल भी हमारे पास 0 0 नहीं है। ये सारे फॉर्म्स हमने चेक कर लिए हैं, तो इस वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। अब एक और एग्जांपल करवाती हूँ। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R3 to R2 जा रही है, वेयर t of x y z equal to x plus y plus z x minus y minus z। ये ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है, क्योंकि डायमेंशन से ही हम देख सकते हैं कि R3 to R2 मैपिंग है, जिसकी वजह से ये मैपिंग 1 to 1 नहीं हो सकती। T is not 1 to 1, इसका मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिज्म तो है ही नहीं। लेकिन हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं कि फंक्शन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, ये ऑन टू है या नहीं है। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कुछ यूँ बनेगा, और इसका जो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है 1 0 0 0 1 1, ये बनेगा। तो इससे देख रहे हैं कि जो ये दोनों रोज में पाइवट है, तो जिसकी वजह से ये ऑन टू तो है, लेकिन तीनों कॉलम्स में पाइवट पॉइंट नहीं आ रहा है। इस कॉलम में पाइवट पॉइंट है, इसमें है और इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑन 1 to 1 नहीं है। ऑन so T is on 2, but T is not 1 to 1, therefore T is not isomorphism। आई होप आपको आइसोमॉर्फिज्म 1 to 1 ऑन टू की समझ आ गई हो। अगर इन सारी चीज़ों की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।